दोस्तों, रतन टाटा सोशल मीडिया पर बहुत ही सादगी भरे पोस्ट करते हैं। ज्यादातर लोगों को उनके ये सादगी, आम लोगों से घुलना मिलना और पुराने लोगों को याद करना, ये अदा लोगों को काफी पसंद आती है। साल 1991 से लेकर 2012 तक रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं और उन्होंने 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद को जो है वो छोड़ दिया। और दोस्तों, इस समय वो टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर रतन टाटा जिस तरीके से फोटो डालते हैं, उसे समझ में ये आता है कि रतन टाटा आज भी सादगी भरा जीवन पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, जब वो युवा थे और जो जोश से लबरेज थे, तब भी वो सादगी पसंद करते थे। दोस्तों, आमतौर पर होता यह है कि लोग थोड़ी सी प्रसिद्धि पा लेते हैं, उनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। अगर किसी कामयाब इंसान ने अपनी जड़ों से जुड़े रहना सीख लिया है, अपनी जिंदगी के कड़वे मीठे हर तरह के अनुभव को जी भर कर जिया हो, तो इसे याद रखना बहुत ही रोचक होता है। दोस्तों, देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा और उनके बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें आप जानते होंगे, लेकिन आज के वीडियो में कुछ ऐसी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों, रतन टाटा जब इंस्टाग्राम पर आए थे तो उन्होंने लोगों के लिए एक पोस्ट लिखा। रतन टाटा ने इस पोस्ट में बताया था कि वो यहाँ इंटरनेट पर कुछ तोड़ने फोड़ने नहीं, बल्कि एक्साइटेड होकर आए हैं। रतन टाटा ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लोगों के साथ अपने कुछ कहानियां शेयर करना चाहते हैं। रतन टाटा अपने डॉग टिट्टो से बहुत प्यार करते थे, जो इस समय तो इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, लेकिन टाटा अपने प्यारे टिट्टो के लिए इंस्टा पर पोस्ट शेयर करते हैं। एक तस्वीर में वो टिट्टो के साथ दिख रहे हैं और रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर भी ये लिखा हुआ है दोस्तों कि वो जन्मदिन पर वो उसे काफी मिस करते हैं। दोस्तों, एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं, जो ये जवानी की तस्वीर है लॉस एंजलिस की। इस समय रतन टाटा 25 साल के थे और ज्यादातर लोगों ने इंस्टा पर टाटा की तस्वीर देखी होगी और यही कहा होगा कि बिल्कुल हॉलीवुड स्टार जैसे लगते हैं। रतन टाटा ने अमेरिका में पढ़ाई की और कुछ समय तक वहां काम करने के बाद 1962 में भारत लौट आए। रतन टाटा ने इस पोस्ट पर लिखा कि समय कितना जल्दी बीत जाता है, लेकिन गुजरे हुए समय का स्ट्रगल आपके दिल में हमेशा करीब रहता है। आपको लगता है कि आपकी लड़ाई बहुत पुरानी बात नहीं है। रतन टाटा ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर लिखा, हमने बहुत से लोगों को जीवन में बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दिखा। ऑनलाइन फैमिली बेहतरीन है और उनको इंस्टाग्राम ज्वाइन करते समय ये अंदाजा नहीं था कि वो अपने सर्कल में रहने वाले सभी लोगों का यहाँ पर कांटेक्ट गेन कर पाएंगे। इंटरनेट की इस दुनिया में जितने लोगों से रिश्ते बनते हैं, वो अपने आप में अनोखा अनुभव है। दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातें आती है वहां पर ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा बनकर और आम लोगों से सीखने की कोशिश करने में वो बहुत ही उत्साहित रहते हैं। दोस्तों, 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म मुंबई में हुआ था। दोस्तों, रतन टाटा जब 10 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनका और उनके सौतेले भाई नवल टाटा का पालन पोषण किया। श्री रतन नवल टाटा 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने बॉम्बे के कैंपियन स्कूल से की थी और फिर आगे की शैक्षणिक शिक्षा के लिए बॉम्बे के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल को चुना गया और शिमला में बिशप कॉटन स्कूल चले गए। अपनी शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1955 में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में स्थित रिवरडेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन किया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी 4 साल के बाद उन्होंने वास्तुकला में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 7 वीक का एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में पार्ट भी लिया, जिससे वो अभी तक आर्थिक रूप से समर्थन दे रहे थे। श्री रतन नवल टाटा 1962 में अपनी खुद की फर्म से एक खनन श्रमिक के रूप में अपना करियर शुरू किया, जो कुछ हद तक आश्चर्यजनक है। वो दूसरे मजदूरों के साथ पावड़ा चलाते थे और यहाँ तक कि दोस्तों, मानने में नहीं आएगा, लेकिन भट्टियों पर वो काम करते थे। ये काम फिजिकली बेहद ही कठिन काम था, लेकिन ये काम उन्हें अपने माता पिता के व्यवसाय के बारे में ज्यादा सिखाया इसने और इसे महत्व देने में ये मदद करी। दोस्तों, जब जिंदगी में हम वही चीजें करते हैं जो हमारे माँ बाप ने करी है, तो हमें उनके काम पर और उनके एफर्ट पर यहाँ पर हमें वैल्यू दिखना शुरू होती है और यही रतन टाटा के साथ हुआ। दोस्तों, JRD टाटा के तरह काम करने की स्वतंत्रता के कारण उन्हें कई संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के महत्वपूर्ण विरोध का सामना भी करना पड़ा, जो आगे चलकर बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। हालांकि उन्होंने उन सभी प्रतिरोधों पर काबू किया। उनके प्रशासन के तहत इन्होंने इनोवेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया और युवा पीढ़ी को ज्यादातर काम पर ज्वाइन किया, हर एक चीज कराई। दोस्तों, टाटा समूह 21 वर्षों की उनकी निगरानी के दौरान सबसे ज्यादा समृद्ध हुआ। उनके राजस्व में 40% की वृद्धि हुई और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 50% का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला। जगुआर, टेटली, लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसी प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों के उनके साहसी इन्वेस्टमेंट ने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र और वैश्विक औद्योगिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। दोस्तों, 2011 की बात है। रतन टाटा ने कहा
कि शादी करने के काफी करीब पहुंच गए थे और हर बार ये डर सताता था कि किसी ना किसी वजह से वो पीछे हट जाते। दोस्तों, जब वो अमेरिका में लॉस एंजलिस में रहते थे, उस दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उनके परिवार के एक सदस्य बीमार होने के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा और उसी समय लड़की के माता पिता ने भारत आने से मना कर दिया और इस प्रकार रतन नवल टाटा ने अपना वादा निभाने की शपथ लेने के साथ साथ आज तक शादी नहीं की। दोस्तों, रतन नवल टाटा ने अपनी टीम के साथ टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में अपने बिजनेस के लिए इंटरनेशनल प्रदर्शन और प्रतिष्ठा प्राप्त किया। उनके लीडरशिप में कई सारे ऐसे डेवलपमेंट देखने को मिले जो कि आम नहीं थे, जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। जैसे कि हम सबको पता है कि रतन नवल टाटा एक जबरदस्त बिजनेसमैन है जो सामाजिक मुद्दों से भी काफी जुड़े हुए हैं। वो भारत के एक प्रमुख परोपकारी व्यक्तित्व भी है जो एजुकेशन, मेडिकल और फार्मिंग की डेवलपमेंट का समर्थन करते हैं। रतन नवल टाटा ने न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग फैकल्टी को कैपेसिटिव डी आयोनाइजेशन डेवलप करने में मदद करी ताकि पानी की गुणवत्ता को कम से कम क्षेत्रों में बढ़ाया जा सके। दोस्तों, यहाँ तक कि 2010 में टाटा ग्रुप एंटरप्राइज और टाटा चैरिटी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एग्जीक्यूटिव सेंटर HBS को स्थापित करने के लिए $50 मिलियन भी दिए थे। इस प्रकार HBS एग्जीक्यूटिव सेंटर नाम जो है वो रतन टाटा के नाम पर रखा गया और इस प्रकार इनका नाम टाटा हॉल भी रखा गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यही वो स्कूल था जहां पर रतन टाटा ने अपना पहला 7 वीक का जो एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो किया था। दोस्तों, 2008 वाला जो ताज होटल अटैक है वो किसको याद नहीं है। बहुत ही दुखद घटना हुई थी उस समय पे। आतंकवादी हमलों में प्रभावित हुए थे बहुत सारी फैमिलीज, यहाँ पर जो है वो इम्पैक्ट हुई थी। यहाँ पर रतन टाटा जो है हर एक फैमिली का नाम वो जानते थे, हर एक फैमिली के बारे में हर एक चीज वो जानते थे और उन्होंने इस फैमिली की उस लेवल तक मदद की कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हर एक चीज उनके बारे में याद रखेगी और उनके साथ जुड़ने के लिए वो तैयार भी रहे। दोस्तों, रतन टाटा हमेशा कहते हैं वो डिसीजन लेने वाले व्यक्ति है। वो कहते हैं कि मैं सही डिसीजन में विश्वास नहीं करता, मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और फिर उन्हें सही करता हूँ। वो साहसी व्यक्तित्व है। उन्होंने टाटा नैनो को पेश करने और यूरोप के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के मालिक होने जैसे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए दोस्तों। और उनके कई ऐसे जो डिसीजन हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक मिसालें जो है वो सामने खड़ी करी है, लोगों को मोटिवेशन दिया है, हर एक लेवल पे उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है। दोस्तों, आपके क्या विचार है रतन टाटा की इन कहानियों के बारे में और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी जी, हर एक डिसीजन लिया, जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी रतन टाटा सर जैसे महान व्यक्ति के बारे में हर एक जानकारी जानने को मिले और उनको भी पता चले कि किस तरीके से जिंदगी में ऐसे डिसीजन लेके भी उन्होंने अपनी जिंदगी को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। और दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।